ओके, सो नेक्स्ट 13 में आप फॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो आप एक ग्लोबल फॉन्ट डिक्लेयर करते हैं जो कि ओवरऑल ऐप में यूज़ होगा। अगर आपने लोकली फॉन्ट यूज़ करने हैं तो वो कैसे यूज़ होंगे, और इस तरह के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो तमाम मैं डिस्कस करूँगा। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप ये एक नेक्स्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इंपोर्टेड एक फ़ॉन्ट नज़र आएगा जो कि गूगल फ़ॉन्ट से इंपोर्टेड है। अब इसमें हर किस्म का गूगल फ़ॉन्ट आप आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉपिंस सेलेक्ट करके यहाँ पे पॉपिंस कर देता हूँ, और क्योंकि एक वेरिएबल फ़ॉन्ट नहीं है तो आप इसको फ़ॉन्ट वेट्स देने पड़ेंगे आपको, जो कि आप एरे में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ़ॉन्ट डिफरेंट चेंज हो गया जो कि पॉपिंस है। मैं एक चीज़ बता दूं कि एक तो वेरिएबल फ़ॉन्ट्स होते हैं और एक नॉर्मल फ़ॉन्ट्स होते हैं। वेरिएबल फ़ॉन्ट्स का क्या डिफरेंस होता है कि वेरिएबल फ़ॉन्ट्स में आपको फ़ॉन्ट वेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप गूगल करें वेरिएबल फ़ॉन्ट्स तो गूगल की अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन है उस पर कि आपको फ़ॉन्ट वेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपका फ़ॉन्ट ही आप ओपन हैंडेडली आप जो मर्ज़ी उसका फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट करें। यू आर फ्री टू चूज़ जो भी आपने फॉन्ट वेट उसका सिलेक्ट रखना है। अब जो एंटर है जो ऑलरेडी हमारे पास यूज़ हो रहा था, ये एक वेरिएबल फॉन्ट है। इसमें आपको फॉन्ट वेट स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी फॉन्ट वेट चूज़ करेंगे इट विल अडॉप्ट टू दैट। तो ये इसमें एक सबसेट्स की प्रॉपर्टी है। सबसेट्स की प्रॉपर्टी बेसिकली ये करती है कि आपने जो आपकी फ़ॉन्ट फाइल होती है जो कि जनरेट होती है वो उसका उसका साइज़ रिड्यूस करने के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्या है कि मल्टीपल फ़ॉन्ट्स। अब मल्टीपल फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ होंगे। एक ऐप में अगर आपने मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं तो उसका बेटर मेथड ये है कि मैं यहाँ से इसको निकाल के एक फाइल बना लेता हूँ fonts.ts की, और उसमें मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और इसी तरह मैं और फॉन्ट क्रिएट कर लेता हूँ रोबोटो के नाम से, रोबोटो मोनो। और इसको मैं ठीक है, अब ये दोनों यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इनको मैंने यूज़ करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ यूज़ करना है और ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तो ओवरऑल एप्लीकेशन पे हो गया क्योंकि ये बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। एंटर अब बॉडी के लिए हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग रोबोटो यूज़ करे तो आई जस्ट पास इन रोबोटो मोनो की क्लास नेम यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको क्या इसको मैं यहाँ से फ़ॉन्ट से ठीक है, ये आपका रोबोटो आ गया। अगर मैं ये क्लास नेम यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, सॉरी शेयर कर देता हूँ, ये आपका एंटर वापस आ गया। तो ये मल्टीपल फॉन्ट्स हो गए। और ये थर्ड मेथड है कि आपने अगर सी एस एस वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। वेरिएबल्स के लिए क्या करना है आपने कि मैं इन्हीं फॉन्ट्स में वेरिएबल का एक टॉप बनाऊंगा और उसको मैं नाम दे दूंगा इंटर। और इसी तरह मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ फॉन्ट रोबोटो। तो अब इनको यूज़ कैसे करना है, आप अपने कोड में जाएं और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है which will work similar to other one।
ओके, तो यहाँ पे आके मैंने क्लास नेम को यहाँ से मैं पहले उठा के HTML पे डाल देता हूँ ताकि ओवरऑल एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाए। और यहाँ पे क्लास नेम की जगह अब वेरिएबल यूज़ होगा। वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? वेरिएबल ये यहाँ से आ रहा है। और इसी तरह मैं यहाँ पे सेकेंड वन भी डिक्लेयर कर दूँगा जो कि है रोबोटो डॉट वेरिएबल। इन दोनों के डिफाइन हो गया। अब ये वेरिएबल ओवरऑल एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। सो मैं यहाँ पे ग्लोबल CSS में अगर यहाँ पे HTML और बॉडी के ऊपर फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देता हूँ वेरिएबल के थ्रू। अब जो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उन फॉन्ट्स के, जिनमें एक था फॉन्ट इंटर, अगर मैं फॉन्ट इंटर करता हूँ तो ये फॉन्ट चेंज हो गया इंटर में। अगर मैं यहीं पे रोबोटो चेंज करता हूँ तो ये रोबोटो में चेंज हो गया। अब मैं HTML बॉडी में फॉन्ट इंटर यूज़ करना चाहता हूँ और मैं अपने पेज के अंदर फॉन्ट रोबोटो यूज़ करना चाहता हूँ तो कैन यूज़ रोबोटो डॉट नेम। यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो सकता है वेरिएबल करके, और आप यहाँ पे जस्ट वेरिएबल अगर मैं लिखता हूँ तो इट विल अप्लाई आई थिंक, बट नहीं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेथड है लोकल फॉन्ट्स। लोकल में फॉन्ट्स के लिए मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ फॉन्ट्स के नाम से, और इसमें मैं पेस्ट कर दूँ इसमें मैं पेस्ट कर दूँगा जो कि मेरे पास डाउनलोडेड फॉन्ट्स हैं। तो ये इम्पैक्ट एक मैंने डाउनलोड किया, ये गूगल पे अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इसको अगर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ होगा। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट एक लगेगा जो कि फॉन्ट लोकल के लिए। अगर आप लोकल फॉन्ट इंपोर्ट कर रहे हो और उस लोकल फॉन्ट को मैं यहाँ पे नाम इसको दे देते हैं इम्पैक्ट फॉन्ट के नाम से, और यहाँ पे फॉन्ट का नाम मेंशन होगा जो कि है फॉन्ट्स स्लैश इम्पैक्ट डॉट TTF। ठीक है। और ये वेरिएबल फॉन्ट नहीं है आई गेस, तो इसके लिए फॉन्ट वेट डिक्लेयर करना पड़ेगा 700। ये आई थिंक बाई डिफ़ॉल्ट बोल्ड फॉन्ट है तो इसको मैं 700 ही दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपके पास उसी तरह आ जाएगा माई फॉन्ट डॉट क्लास में। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाके यहाँ से उड़ा डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका इम्पैक्ट फॉन्ट ऐड हो गया। अगर इसी में आपने अगर बहुत सारे फॉन्ट्स यूज़ करने हैं लोकल फॉन्ट, और वो भी मल्टीपल यूज़ करने हैं, तो यू कैन मेक दिस एज एन एरे। और ये आपके पास इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंट वेट्स और डिफरेंट पाथ के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके, मैं टेलविंड यूज़ कर रहा हूँ, तो टेलविंड के साथ भी एक मेथड है, वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। उसके लिए मैं पहले तो ये लोकल फॉन्ट्स रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ मैं इंटर डॉट वेरिएबल मेंशन करता हूँ। ओके, ये डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ पे भी अभी कोई डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ इंटर डॉट वेरिएबल यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे फिर इसको जब मैं डिफाइन करूँगा, अब इसके लिए आपको वेरिएबल को टेलविंड कॉन्फ़िग में भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं टेलविंड कॉन्फ़िग में जाके ओके, तो टेलविंड के वेरिएबल्स हमने क्रिएट कर दिए, बट इनको यूज़ करने के लिए मैंने पहले तो ओवरऑल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये दो वेरिएबल्स रूट में डिफाइन हो जाएं। इससे ये रूट में डिफाइन हो जाएंगे, और इनको आप यूज़ करने के लिए आप जस्ट यूटिलिटी क्लासेस यूज़ करें। अगर मैं बॉडी पे क्लास नेम फॉन्ट एंटर करता हूँ तो ये एंटर हो गया, और अगर मैं रोबोटो करता हूँ तो ये हो गया। अब मैं अगर एंटर ग्लोबल रख के और मैं पेज पे जाके यहाँ फॉन्ट
रोबोटो मेंशन कर दूँ तो ये रोबोटो हो जाएगा। तो ये जस्ट आपके पास एक यूटिलिटी क्लास बन जाएगी जो कि यहाँ से इजीली बन सकती है। ठीक। या दैट्स इट। तो यही मोस्टली यही मेथड्स हैं। बाकी आपने मैं डॉक्स का लिंक मेंशन कर दूँगा। मोस्टली ये वीडियो भी उसी पे बनी हुई है सारी। और आप अगर मज़ीद कोई इसमें कोई मिसिंग है तो वो आप डॉक्स में चेक कर सकते हैं।